हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईयर क्लास पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 2 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 2 कवर करेंगे। सेट 1 अगर कोई भी नहीं देखा है, सेट 1 अगर कोई नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। टोटल सेट 50 कवर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल सेट 50 कवर करेंगे, जिससे कि आप लोगों का संपूर्ण तैयारी हो सके। सेट 1 अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। और सेट 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर की में सीकरी में करवाया था? और सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो बताइएगा। आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। याद रखिएगा, पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया था? फतेहपुर की सीकरी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइव चैट सेक्शन में देते रहिए जवाब आप लोग। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1854 में। याद रखिएगा, 1854 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, सेट 1 का पीडीएफ आप लोग का प्रोवाइड कर दिया गया है। सेट 1 का प्रोवाइड कर दिएगा। इस पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईगर क्लासेस। ठीक है, और सेट 2 का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो सेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। याद रखिएगा, 1912 में अंग्रेज सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े थे? ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के साथ जुड़े थे? तो बताइएगा आप लोग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में गांधी जी को साथ दिए थे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? सॉरी, छो है। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गाना कब और कहाँ गाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय गाना कब और कहाँ गाया गया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टिक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देते रहिएगा लाइव चैट सेक्शन में जवाब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, राष्ट्रीय गाना कब गाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा क्या दिया? मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारतीय के तंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? भारतीय तंत्र में किस गणतंत्र में होगा? ठीक है, गणतंत्र याद रख लीजिए, यहाँ पर गणतंत्र होगा, गणतंत्र लिख लीजिए। गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो बताइएगा आप लोग,
नो का आंसर क्या होगा? नो का आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य, ठीक है। भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की अवस्था सदस्यता है? अनिवार्य की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो बताइएगा आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार है जो ऐसा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, जो यूएसए के संविधान के समान है, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो बताइएगा आप लोग, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है जो चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है, तो बताइएगा आप लोग 13 का जवाब क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय, यानी जनजातीय लोगों से जुड़ी है। झूम खेती किससे जुड़ी है? जनजातीय लोगों से। जनजातीय लोगों को आदिवासी लोग भी कहा जाता है। जनजातीय लोगों को आदिवासी लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच कहाँ स्थित है? इंटीग्रल फैक्ट्री कोच कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन है पेराम्बूर में, पेराम्बूर में, जो कहाँ है? याद रखिएगा, चेन्नई में, चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि चट्टान काट कर बनाया गया कैलाश सुप्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है? चट्टान काट कर बनाया गया कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है? तो बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा में, एलोरा में स्थित है। चट्टान काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर का सुप्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर? एलोरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो बताइएगा आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क से। बिस्मार्क से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश को पोगोडा की भूमि कहा जाता है? किस देश को पोगोडा की भूमि कहा जाता है? तो बताइएगा लोग, आप लोग, किस भूमि को पोगोडा कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार की भूमि को पोगोडा की भूमि कहा जाता है। याद रखिएगा, म्यांमार की भूमि को पोगोडा की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कलहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है? कलहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो बताइए आप लोग, किस देश में कलहारी रेगिस्तान है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवान में। याद रखिएगा, बोत्सवान में कलहारी नामक रेगिस्तान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई? किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इंद्र किसका नाम है? इंद्र किसका नाम है? तो बताइएगा, इंद्र किसका नाम है? यहाँ इंद्र भगवान का नाम नहीं बता दीजिएगा, ठीक है। इंद्र किसका नाम है? मिसाइल है जो जिसका नाम है, इंद्र भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान एक अलग हुआ, इंद्र एक मिसाइल का नाम है, ठीक है। इंद्र किसका नाम है? तो बताइएगा आप लोग। 20 का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रडार को। रडार को इंद्र नाम है, इंद्र के नाम से रडार भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है? ओलंपिक खेले के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक खेलों के झंडों में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आप लोग बताइएगा, आप लोग 22 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके द्वारा प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो बताइए बोलो, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीलावती एक ऐसी रचना है जो सम्राट की नहीं है। लीलावती एक ऐसी रचना है जो सम्राट की नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सम्राट हर्ष की रचना कौन सी नहीं है। अगर ऑप्शन में लीलावती रहे तो लगा दीजिएगा लीलावती, ठीक है, लीलावती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइएगा आप लोग, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर में। याद रखिएगा, कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। तो पूछा जाएगा आपसे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लोग बताइएगा कालिंजर में, ठीक है। कालिंजर में ऑप्शन टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो बताइएगा आप लोग। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो पिन हम कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा। अब हम कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सेट में मिलते हैं, कल सेट 3 लेके आएंगे, ठीक है, कल सेट 3 लेके आएंगे। थैंक यू।